नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th की पाठ्य योजना, जो कि होगा सामान्य विज्ञान का, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ये टॉपिक आप बायो में भी कर सकते हैं। अगर आपको जीव विज्ञान की पाठ्य योजना बनानी है तो उसमें भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। सबसे ऊपर आप जिस पेज पे पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, जो भी आप दोनों में से कोई भी बनाना चाहते हैं, जिस पेज से आप बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे बीचों बीच इस तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। आपकी जितनी भी संख्या हो, 1 2 3 4 जो भी संख्या हो, उसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, यानी जिस विद्यालय में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा उस कॉलेज का नाम लिखना है, उस स्कूल का नाम लिखना है। कक्षा है हमारी है 9वीं। समय अवधि यहाँ पे देखेंगे 35 से 40 मिनट लिखा गया। आपके कॉलेज वाले कंफर्म कर देंगे कि वो 35 मिनट की क्लास आपको लेनी है या फिर 40 मिनट की क्लास लेनी है। विषय है सामान्य विज्ञान का। कालांश है प्रथम। कालांश का मतलब होता है चक्र। काफ़ी कॉलेजेस में कहते हैं इसको चक्र, काफ़ी कॉलेजेस में इसको कहते हैं कालांश, कहीं कहीं पे इसको घंटी भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे डेट लिखना होता है, दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने कौन सा लेसन प्लान यानी कि कौन सी पाठ्य योजना किस डेट पे पढ़ाई थी। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रकरण लिखना है। प्रकरण का हमारा आज का नाम है मानव मस्तिष्क का अध्ययन। ठीक है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन। इस तरीके से लिखने के बाद आपको अपना उसके आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको कंफर्म आपके कॉलेज वाले करेंगे कि सामान्य उद्देश्य एक हेडिंग होता है। सबसे पहले यहाँ पे प्रकरण के बाद एक हेडिंग होता है सामान्य उद्देश्य। जैसे यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिखा है, उसी तरीके से इसके पहले आपको सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखना होता है। आपके कॉलेज वाले कहेंगे लिखने के लिए तो लिखिएगा, नहीं कहेंगे तो ज़रूरी नहीं होता। एक बार अगर आप जैसे विज्ञान की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पहले भी हो सकता है लेसन प्लान बनाए हों पाठ्य योजना विज्ञान की, तो ज़रूरी नहीं कि हर लेसन प्लान में आप सामान्य उद्देश्य लिखें। पहले पाठ्य योजना में अगर आप सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं तो अगली पाठ्य योजना में आपको सामान्य उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट सामान्य उद्देश्य के सामने लिख सकते हैं पूर्ववत, यानी पूर्ववत का मतलब होता है पहले जो आपने सामान्य उद्देश्य लिखा है उसी को आप इंक्लूड कर ले रहे हैं। और सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि आपका जो विषय होता है उस विषय को पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या आपको विकास करना है, उनके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट वाइज कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं क्लिक करके। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग पे। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है। जैसे आज का टॉपिक है आपका मानव मस्तिष्क का यहाँ पे अध्ययन, तो उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 6 पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कॉलम वाइज बना लीजिए, क्रम संख्या, ज्ञान और उद्देश्य, उसके बाद अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी क्या आप अपेक्षा करते हैं बच्चों में क्या परिवर्तन होगा उनके व्यवहार में। तो पहला हेडिंग है ज्ञान। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी मानव मस्तिष्क का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेड यहाँ पे पॉइंट है विद्यार्थी मानव मस्तिष्क का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अगली हेडिंग है अवबोध। अवबोध में देखिए लिखा गया विद्यार्थी मानव मस्तिष्क के गुणों की तुलना कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें विद्यार्थी मानव मस्तिष्क का वर्गीकरण कर सकेंगे। थर्ड हेडिंग है यहाँ पे ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया पहला पॉइंट विद्यार्थी मानव मस्तिष्क के बारे में ज्ञान ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मानव मस्तिष्क के बारे में जान सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल। इसी को कहते हैं कौशलात्मक भी काफ़ी किसी किसी कॉलेज में, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है विद्यार्थी मानव मस्तिष्क को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मानव मस्तिष्क की पहचान कर सकेंगे। अब इसके बाद है अगली हेडिंग अभिरुचि। अभिरुचि में देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है विद्यार्थी मानव मस्तिष्क में रुचि ले सकेंगे। दूसरा हेडिंग है इसमें दूसरा पॉइंट विद्यार्थी मानव मस्तिष्क के प्रतिरूप को जानने में रुचि ले सकेंगे। और छठवीं यहाँ पे हेडिंग है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में देखिए लिखा गया पहला पॉइंट विद्यार्थियों में मानव मस्तिष्क के प्रति अभिवृत्ति जागृत हो सकेगी। और दूसरा इसमें पॉइंट है विद्यार्थी मानव मस्तिष्क के प्रति अपने दृष्टिकोण में सुधार कर सकेंगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब होता है इसके अंदर आपको उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसका आप यूज करते हैं शिक्षण कार्य करने के लिए 35 से 40 मिनट की क्लास में। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कक्षोपयोगी उपकरण, जिसमें आपका कोई भी उपकरण आप यूज कर सकते हैं, जैसे चार्ट ले जा सकते हैं, मॉडल ले जा सकते हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद श्यामपट्ट है, चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे, संकेतक का यूज करेंगे, चार्ट है, मॉडल है, वो अभ्यास पुस्तिका, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि में आप जिन जिन विधियों का यूज करेंगे उसको लिख दीजिए। तो प्रश्न पूछेंगे, विकासात्मक प्रश्न है, बोध प्रश्न है, तो प्रश्नोत्तर विधि होगा। आप चैप्टर को पढ़ाएंगे, व्याख्या देंगे तो व्याख्यान विधि हो जाएगा। कोई चार्ट दिखाएंगे, कोई मॉडल दिखाएंगे तो प्रदर्शन विधि हो जाएगा।
अब आता है आपका हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग में आपको सिंपल सा लिखना होता है, विद्यार्थी मानव मस्तिष्क के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप अपने प्रकरण का नाम लिखिए, उसके बाद लिख दीजिए सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 कॉलम बनाना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। छात्राध्यापक की जगह अगर आप लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा। इसमें कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। और इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए इसमें, यानी कि जेड आकार का इसमें स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तरीके से जेड फॉर्म होता है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना प्रश्न में कौन सा अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बनता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, हमारे शरीर में आवेगों व सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो बच्चे बोलेंगे तंत्रिका कोशिकाएं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना तंत्र कहलाता है? तो बच्चे बोलेंगे तंत्रिका तंत्र। तीसरा प्रश्न है, हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? तो बच्चे बोलेंगे मस्तिष्क। और अब चौथा क्वेश्चन आता है आपका, मानव मस्तिष्क के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार से बताइए। तो नहीं बता पाएंगे बच्चे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा यहाँ पे आप समस्यात्मक लिखिए, उसके बाद अपना उद्देश्य कथन बोलिए। अच्छा बच्चों, आज हम मानव मस्तिष्क के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के सामने। उसको लिखना होता है हेडिंग प्रस्तुतिकरण या फिर पाठ प्रस्तुतिकरण। इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम प्रसार। क्योंकि आप जो विधि थी वो पहले ही आप बता चुके हैं कि प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। तो शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है मानव मस्तिष्क। छात्राध्यापक कथन में देखिए उसके बारे में बताएंगे आप मानव मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क हमारे तंत्रिका तंत्र के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। यह हमारे शरीर का एक केंद्रीय अंग है जो आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह शरीर के अनेक कार्यों जैसे ताप नियंत्रण, भूख, प्यास, श्वसन, परिसंचरण आदि पर नियंत्रण रखता है। यह सामान्यतः 1.5 kg का होता है, वैसे 1.4 kg का ही होता है, जो खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। यह 3 भागों में बटा होता है। इसके सामने छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आपको यहाँ पे श्यामपट सारांश वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, कुछ नहीं दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना, आप जो छात्राध्यापक कथन में, उसी में से उठा के पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मानव मस्तिष्क किसका अंग, यहाँ पे अंग है, किसका मतलब पार्ट है। अब आता है अगला बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप जो पढ़ाएंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया, हमारे मस्तिष्क का वजन कितना है? तो बच्चे बोलेंगे 1.5। जितना आप बताएंगे 1.4 बताएंगे तो 1.4 बताएंगे बच्चे, 1.5 बताएंगे तो 1.5 बताएंगे। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न फिर आता है। विकासात्मक प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? तो बच्चे बोलेंगे 3 भागों में। दूसरा प्रश्न है, मस्तिष्क के तीनों भागों के बारे में बताइए। निरुत्तर हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, बच्चों को नहीं पता इसके बारे में। उसके बाद तब आप बताएंगे अगला शिक्षण बिंदु है मस्तिष्क के भाग। इसमें छात्राध्यापक कथन में आप बताएंगे मस्तिष्क के भागों के बारे में। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है जो निम्न है, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब तीनों के बारे में बताएं। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस व हाइपोथैलेमस स्थित होते हैं। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मध्य मस्तिष्क 4 छोटे छोटे पिंडों कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना से मिलकर बना होता है। पश्च मस्तिष्क यौन्स, मध्यांश व अनुमस्तिष्क से मिलकर बना होता है। बोध प्रश्न फिर आ गया यहाँ पे, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? बच्चे बोलेंगे प्रमस्तिष्क। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है मस्तिष्क के तीनों भागों का नाम बताइए। तो पहले बच्चे बताएंगे उसका आंसर, अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे मध्य, यहाँ पे मस्तिष्क के तीनों भागों के कार्य बताइए। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, कार्य निरुत्तर हो जाएंगे। जैसे निरुत्तर होंगे फिर से आप मस्तिष्क के कार्य बताएंगे। अगला शिक्षण बिंदु है मस्तिष्क के कार्य। छात्राध्यापक कथन में देखिए पहला लिखा गया अग्र मस्तिष्क, इसका कार्य बताएंगे आप। इसका प्रमस्तिष्क भाग ज्ञान, चेतना व सोचने विचारने का केंद्र है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, निद्रा, थकान व मनोयावों का केंद्र है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का कार्य बताएंगे। इसमें देखने व सुनने से संबंधित यहाँ पे पथ होते हैं। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखी गई, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे।
तीसरा है पश्च मस्तिष्क, इसका योन्स भाग मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ता है। मध्यांश अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन व रक्तदाब आदि व अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित कर शरीर का संतुलन बनाता है। अब बोध प्रश्न फिर से आ गया। बोध प्रश्न में देखिए पूछा गया है अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, तो बच्चे बोलेंगे मध्यांश। अब आता है यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शनल पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे मस्तिष्क का भार सामान्यतः होता है, तो बच्चे बोलेंगे 1 आपने अभी बताया है उनको 1.5 kg, तो यहाँ पे 1.5 kg मिलेगा। दूसरा है मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चे बोलेंगे 3 भागों में। तीसरा क्वेश्चन है मध्य मस्तिष्क छोटे पिंडों से मिलकर बना है, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे आपने बताया ना उनको कि 4 भाग छोटे छोटे पिंडों से, तो यहाँ 4 आपको आंसर मिलेगा। चौथा है अनुमस्तिष्क के कार्यों को समझाएं, बच्चे बताएंगे इसके बारे में। लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों को घर से करके लाने के लिए जरूर दिया जाता है, जिससे आपने जो पढ़ाया वो बच्चे घर पे जाएं और उसको रिवाइज करें, उनको अच्छे तरीके से आपके द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को तैयार करने का मौका मिले। तो यहाँ पे गृह कार्य में देखिए लिखा गया मानव मस्तिष्क की संरचना व कार्यों को विस्तार से समझाएं। लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी है। पर्यवेक्षक टिप्पणी में यहाँ पे आपके द्वारा जो लेसन प्लान में कमियाँ होंगी उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की PDF आपको चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अब धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए रोशन की क्लास का वेबसाइट भी ला रहा हूँ, जिससे आप लोगों को लेसन प्लान लिखने में देखने में और आसानी होगी। और अगर आप लोगों को कोई भी इसके अलावा लेसन प्लान चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कर सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों की वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपका लेसन प्लान बन गया। उसके लिए आपको नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो जब अपलोड करूँ तो उसके बारे में बिल्कुल फ्री आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।